फ्रेंड, मैं आपके लिए आज बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर आधारित है। एक समय की बात है, किसी कस्बे में धनी राम के 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं थीं। धनी राम का परिवार संपन्न और तीनों बहुएं सर्वगुण संपन्न थीं। उनमें से एक बहू भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान नारायण की पूजा पाठ करती रहती थी। सावन के महीने में धनी राम की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगीं। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगीं। तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उनकी जिठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, हम दोनों को अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने घर जाना है। तुम तो जाओगी नहीं क्योंकि तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तू क्या जाने इस रक्षाबंधन का महत्व। भाई बहन के रिश्ते को छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री नारायण की प्रतिमा के पास खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने घर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह ही उसके घर उसके दूर के रिश्तेदार का एक भाई आया और आकर धनी राम से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर इसको अपने साथ ले जाने आया हूँ। छोटी बहू का पति बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर धनी राम और उसका बेटा मान लिया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में कुछ दूरी चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और इससे पहले मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? रक्षाबंधन पर भी कभी राखी बंधवाने नहीं आए? तो उसके भाई ने बोला, बहन मैं बहुत दूर रहता हूँ। बातें करते करते वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। वह उसका घर देखकर चकित हो गया। वह घर न होकर बहुत सुंदर महल था। छोटी बहू के भाई और भाभी ने उसका खूब स्वागत किया और अगले दिन सुबह सुबह भाई अपने भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया। विदा करते समय उससे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपने कपड़े वहीं भूल गया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, वो पुराने कपड़े थे, अभी हम जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाकर अपने कपड़े लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने भाई के घर वापस गए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई के महल जैसे घर के जगह पीपल का एक पेड़ है और उस पेड़ के पास छोटी बहू के पति के कपड़े रखे थे। यह देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ और वह बहुत नाराज़ भी हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? तो मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था? वह ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। तभी वहाँ तेज प्रकाश के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैं इसका भाई होने के फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। इसे मैंने अपनी बहन माना है।
छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से क्षमा मांगने लगे और फिर सब खुशी से रहने लगे। मन में प्रेम, आस्था और विश्वास हो तो हम कोई भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। धन्यवाद।